they know about me? They didn't know, but they had some trust, especially the Lord Abbot of Wat Thai Temple. He had faith in this project. After that, we slowly went from country to country, and over 8 years, I traveled to many different places in Southeast Asia. I went to Cambodia, Sri Lanka, Myanmar, Laos, to find the bhikkhus and ask them to please, in this time, the 21st century, साथियों, नमो बुद्धा, जय संविधान, जय शिवराम। मैं राकेश, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज हम फिर पहुंचे हैं दीक्षा भूमि नागपुर में, और यहाँ पर में संगायन चल रहा है। भारत का वह धम्म जो बाबा साहब के पुनर्जीवन करने से पहले जो खत्म हुआ, और यही वो धरती है जहाँ डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने बुद्ध धम्म को फिर से जीवित किया। और आज यहाँ पर में संगायन चल रहा है। विविध देशों के 100 से ज्यादा बुद्धिस्ट मॉन्क जो है यहाँ आए हुए हैं। हम बात करते हैं, हमारे साथ में एक बौद्ध भिक्षु हमारे साथ में है, बात करते हैं उनसे कि क्या चल रहा है। सबसे पहले पूरा परिचय बताइए हमारे दर्शकों को। भंते मेरा नाम भंते संगरतन है। मैं भारतीय भिक्षु संघ ऑल इंडिया भिक्षु संघ का 11वां आजीवन सभासद हूँ। आज दीक्षा भूमि पर जो संगायन लिया जा रहा है, क्या मकसद है इसका? इसका मकसद ये है कि ये जो बुद्ध वाणी है ये सारे विश्व में फैले, और यहाँ का जो संदेश है करुणा, मैत्री, मुदिता, उपेक्षा, ये हर जगह पहुँचे, और जो हमारे दुश्मन है उसको भी सद्बुद्धि मिले। इसी बात पे ये संगायन हो रहा है। अपने दुश्मनों की बात की तो हमारे दुश्मन मुझे हमारी विचारधारा के दुश्मन बोल जी, मैं उसी पे आ रहा था। मैं ये कहना चाह रहा था कि आज 2 फरवरी है और कुंभ मेला चल रहा था, जिसमें कुछ लोगों द्वारा ऐसा कहा गया कि जो बसंत पंचमी है उस दिन हम भारत में हिंदू संविधान लागू करेंगे। आज बसंत पंचमी है, क्या कहना चाहेंगे? ये देखो, ये तो उनकी मिथ्या दृष्टि है। जब तक ये संविधान जिंदा है, जब तक ये पूरा का पूरा ये संविधान डिसॉल्व नहीं होता, तब तक दूसरा संविधान लागू ही नहीं हो सकता। एक बात। पहली बात, जब हम स्वतंत्र हुए तभी एक लेख लिखा गया है, उसको हमें स्वतंत्र दिया, बहाल किया, तब एक लेख लिखा गया हमारे से, उसको बोलते डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है। उस डॉक्यूमेंट के तहत यहाँ सीधा सीधा लोकशाही अमल में लाओगे तो ही हमें स्वतंत्र मिला था। उसकी अट है, वो जब तक शर्त पूरी नहीं होती उस शर्त के खिलाफ नहीं जा सकता। यहाँ भारत का कोई भी नागरिक उस शर्त के, चाहे कोई भी आमदार, खासदार या प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उस शर्त के खिलाफ नहीं जा सकता। इसलिए ये बलगना कर रहे। मैं तो ये कह रहा हूँ, जैसे खालिस्तान मांग रहे हैं तो उसको नक्सलाती बोला जाता है, जैसे इधर ये लोग बोलते हैं तो इसको नक्सलाइट बोला जाता है। तो जैसे वो खालिस्तानी मांग रहे हैं तो उसको भी अतिरेकी बोला जाता है। हिंदुस्तान मांगने वालों को भी देशद्रोही घोषित किया जाए। लेकिन देश में अभी जैसा आपने कहा संविधान लागू है, लेकिन फिर भी इस तरह से जो बात कर रहे हैं, ऐसे लोगों पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती? ये कार्रवाई इसलिए नहीं होती, मेरा तो एक ही सवाल है कि एक तो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें ये कहा था कि जाओ अपने दीवारों पे लिख दो कि तुम्हें हमें इस देश की शासन करती जमात बननी है। उस टाइम तो हमारे पास दीवारें भी नहीं थी, उस टाइम बोला था, और दीवारें हो गई, फिर भी हमारे लोग लिखने रहे कि हमारे दीवारों पे लिख नहीं रहे हैं कि हमें शासन करती जमात बननी है। दूसरी बात, हमारे जो लोग हैं, जो जितने भी लोग हैं, जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, अगर ये एक जगह अगर आ जाते हैं, अभी राष्ट्रीय लेवल की पक्ष भी नहीं है हमारे पास। महाराष्ट्र के अंदर में आरपीआई को इन्हीं मनुवादियों ने सारे सत्यानाश कर दिया। बात धम्म की करते हैं, मुझे ये बताइए कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था मैं इस देश को जो है 2 साल के अंदर में बौद्ध राष्ट्र बना दूंगा। भिक्षु संघ की जो कार्य थे, जिन्होंने इस देश को बुद्धिज्म की तरफ ले जाने का जो काम था, क्या वो ईमानदारी से पूरा किया? नहीं, भिक्षु संघ का कोई इसमें दोष नहीं है। ये तो जो भी है, जैसे एक नेता बोलता है, राजकीय नेता बोलता है, जो समाज स्वाभिमानी होता है उसका नेता भी स्वाभिमानी बनेगा।
जो नेता, जो समाज बिकाऊ होता है उसका नेता भी बिकाऊ बनेगा। तो उसी तरह से है जो इस समाज के अंदर में गंदगी फैली हुई है। मेरिट का आदमी हमें देती ही नहीं भाई, मेरिट का बच्चा ढूंढो भाई हमें संघ में दाखिल करने के लिए, तो मेरिट तो आप अपने पास रखते हो। और जो समाज में बहुत गया गुजरा है, जो आपको भी संभलता नहीं, उसको बोलते बंदी जी इसको लेके जाओ, इसको लेके जाओ, इसको ले, वो यहाँ के बदमाशी करता है। तो हमारे बंदी जी को ही बदनाम करते हैं आप लोग। मुझे मेरिट के विद्यार्थी दो, आप जैसे होना चाहिए। आप कितने होशियार आदमी है, आप जैसा लोग अगर भिक्षु बन गया ना तो चार लग जाएंगे हमारे बुद्ध धर्म को। जी तो शुक्रिया। और आपने मुझे ही फंसा दिया मेरी बातों में। लेकिन आखिरी सवाल मैं बंदे जी बाबा फंसाता नहीं किसी को, हकीकत बता जी। मैं एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह से पूरे देश भर में कार्यकलाप चल रहा है और जिस तरह से बात हो रही है, आज का जो आप लोग ये जो संज्ञान कर रहे हैं वो कितना जरूरी था आज के समय में? नहीं, ये पूरा ये टाइम बम प्रोग्राम नहीं है। ये टाइम बम प्रोग्राम नहीं है, इससे पहले ही हुआ चुका है। ये घोषित हुआ था, ये इसी तारीख के ऊपर में घोषित हुआ था। इसमें वो ये टाइम बम प्रोग्राम नहीं है। ये क्या बोलते उसको, ये पूर्व संचित प्रोग्राम है। तो ये कितना जरूरी है आज के समय में? ये तो जरूरी है क्योंकि बुद्धवाणी जैसे हमें ये धर्म का भी ये संज्ञान है। तो आपने देखा होगा कि मैंने वो क्या बोलते उसके आवाज इंडिया ट्वीट के ऊपर भी मैंने एक कमेंट किया है कि ये जो संज्ञान है ये समाज के अंदर में श्रद्धा का बीज पैदा करता है। श्रद्धा की अगर बात करें तो करोड़ों लोग कुंभ मेले में गए। हाँ, तो वही बात है, यहाँ दृढ़ श्रद्धा और अंधश्रद्धा इसमें फर्क है ना बाबा। बुद्ध धर्म में दृढ़ श्रद्धा है। हाँ, जैसे करणीय में तो कुशलेन यंतं संतं पदगम, ये क्या है? तो ये चार क्या है, उसको बोलते हैं ब्रह्म विहार है। जैसे मैत्री है, करुणा है, मुदिता है, उपेक्षा है। ये चार ब्रह्म विहार में वास करना, सभी के लिए भावना अच्छी रखना, यही तो हम चाहते हैं। ये भारत के अंदर में समतामूलक समाज रचना करना, समतामूलक समाज निर्माण करना, न्याय व्यवस्था, शिक्षा, रोजगार ये बहाल करना हमारा कर्तव्य है। इसका समाज के अंदर में अभी ये फीतो भवतु लोकतो राजा भवतु धम्मी को नहीं है। अभी उल्टा बोलना पड़ेगा हमें। फीतो भवतु लोकतो राजा भवतु धम्मी को। राजा की बात की है आपने। राजा अब राजा धार्मिक कब होगा? जब पब्लिक धार्मिक होगी तब राजा धार्मिक होगा। राजा हर्षवर्धन जी, राजा हर्षवर्धन थे। राजा हर्षवर्धन ने ही कुंभ का कार्यक्रम शुरू किया था। उनकी मूर्ति तक हटाई गई और वो बुद्धिस्ट राजा थे। आप लोगों ने इसका विरोध क्यों नहीं किया? नहीं, आपकी बात सही है। जब विरोध कब होता है, विरोध कब होगा? इसीलिए हमें हमारा राजा हमारे विचारों का होना जरूरी है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है तो धर्मनिरपेक्ष इस टाइम में धर्मनिरपेक्ष कौन है नेता अभी भारत के अंदर में? कोई गंगा नहाने जा रहा है, कोई हनुमान मंदिर में चालीसा पढ़ रहा है, कोई वो तो यही तो पूछ रहा हूँ मैं कि क्या आ रहा है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के? क्या चीज है वो जिससे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाने वाले राजा नहीं निर्माण हो पा रहे? तो जब तक हम बाबा साहब अम्बेडकर को फॉलो नहीं करते तब तक धर्मनिरपेक्ष दिया तो था वोट का अधिकार बाबा साहब ने आपको। तो वोट का अधिकार दिया ना, बराबर है। रामदास अठौले बीजेपी के साथ हैं जी, सुलेखा कुमारे है बीजेपी के साथ है। कितना अच्छा है। कवाड़े साहब इस दीक्षा भूमि के ट्रस्टी कवाड़े साहब बीजेपी के साथ है। और इससे ज्यादा क्या चाहिए? वोट का तो ये जो हालत है, जैसा ये आप देख सकते हैं, ये दीक्षा भूमि की हालत है। हाँ। तो ये जो हालत है, क्या इसको ये सारे लोग जिम्मेदार? मैं अगर कहूँ आप अगर दोगे, बहन जी का राज लाओ, आओ, किसी के मंगने की जरूरत नहीं है। बहन जी का राज लाओ, पूरा नोएडा और उत्तर प्रदेश जैसा अपना काम बना लो। जी, राजनीति पे पहुंच गए आप? अरे करना पड़ेगा ना भाई। उनको राजाश्रय है इसलिए वो कुंभ मेला बना रहे। हमारा राजा आ जाएगा तो हम हमारा बना लेंगे। हाँ, तो यहाँ के जो है कुछ यहाँ भी है बुद्धिजीवी, वो कांग्रेस का गुणगान गाते। जिस कांग्रेस ने बाबा साहब को ये दीक्षा भूमि बनने नहीं दी अभी तक 70 साल तक, उस कांग्रेस को वो वोट देने की बात करते। काय के बुद्धिजीवी है? सारे कांग्रेस के बगल बच्चे हैं।
ये इतने बुद्धिजीवी है फिर भी चिवर नहीं ले रहे, इतने विद्वान है, सारे लोगों को भिक्षुकों को वो प्रशिक्षित करने की ताकत रखते हैं, लेकिन महिला की प्राप्ति हो नहीं रही उनके अंदर में। आज के दिन के उपलक्ष्य में आज बुद्धिस्ट समाज जो बहुजन समाज है उसे आज क्या संदेश देना? मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ कि उनको मिथ्या दृष्टि से बाहर निकलकर सम्यक दृष्टि उनको प्राप्त हो, ये मेरी कामना करता हूँ। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, इस तरह से बौद्ध भिक्षु सामने आने चाहिए इस देश में। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मैं इस देश को बुद्धिस्ट बना दूंगा, लेकिन वो जो संकल्पना है वो बहुत धीरे काम कर पा रही है। लेकिन इस तरह के जो आयोजन है, इसी से ही बौद्ध राष्ट्र का निर्माण होगा। और बुद्ध का जो धम्म है वो कोई धर्म नहीं है, वो जीने की एक राह थी जो बुद्धिज्म ने शुरू की थी, बुद्धा ने शुरू की थी। और उनके भी पहले जो 28 बुद्धा थे वो इसी राह पर चलते हुए बुद्ध तक पहुंचे, और बुद्धा ने इसको एक सूचीबद्ध किया और लोगों को जो अच्छी राह दी। एक बात जी। तो मैं सभी दर्शकों को ये मेरी तरफ से आपको ये आदेश बोलो या क्या बोलते आदेश होना, आपको सूचना बोलो कि अपना चैनल का नाम बहुजन वार्ता को सब्सक्राइब करें। और इनको ऐसे बच्चे आगे आने चाहिए, इनको सब्सक्राइब करो, वो दान भी दो, कुछ ना कुछ दान देना चाहिए। ये बहुत ही गरीब आदमी है, मैंने उनके दुकान पे भी गया हूँ, ये अपना काम अपने बाल बच्चे संभाल कर ये काम कर रहे हैं। तो इनको मैं साधुवाद देता हूँ और खूब मंगल कामना करता हूँ। और आपको भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। शुक्रिया बंते जी। तो ये सारी बातचीत पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें जरूर बताइएगा। और हमारे चैनल को जैसा बंते जी ने कहा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे आइकन के बटन जरूर दबाइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।